एक नमाज़ी ऐसा शख्स था जिसे बाजमात नमाज़ पढ़ने का बहुत जुनून भी था और वो आदी भी था और बड़ी पाबंदी से पाँचों वक्त नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाया करता था। एक मरतबा बारिश हो रही थी और फजर का वक्त था, अभी अंधेरा था, तो वो मामूल के मुताबिक घर से निकलता है, लेकिन बाहर से कुछ नज़र नहीं आता, कीचड़ बहुत होता है, बारिश हो रही होती है, उसे ठोकर लगती है, वो गिर जाता है, उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। वो सब्र के साथ वापस आता है, नहाता है, धोता है और दोबारा से कपड़े पहनकर दोबारा मस्जिद जाने के लिए निकलता है। अब इत्तेफाक की बात है, दोबारा भी उसे कीचड़ में ठोकर लगती है और फिर वो दोबारा गिर जाता है और कीचड़ में लत-पत वो वापस आता है। फिर वो नहाता है और फिर वो कपड़े बदलता है और फिर जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि एक शख्स चिराग लिए खड़ा है। वो शख्स आगे-आगे चलने लगता है, ये शख्स उसके पीछे-पीछे चलने लगता है। वो चिराग की रोशनी में उसे मस्जिद तक पहुंचाता है और वो अंदर चला जाता है, नमाज़ पढ़ता है। नमाज़ ख़त्म करने के बाद जब बाहर निकलता है तो वही शख्स चिराग लेके खड़ा होता है उसकी रोशनी में, ये फिर अपने घर पहुंच जाता है खैर आफियत के साथ। जब दरवाज़े पर पहुंच जाता है तो उस आगे चिराग लेकर जाने वाले शख्स को मुखातिब होकर कहता है कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कौन हो जिसने मेरी मदद की? उस शख्स ने कहा, अगर मैं ये बताऊं कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की है, बताओ तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा, मैं इबलीस हूँ। तो ये शख्स बड़ा हैरान हुआ, अगर तुम इबलीस हो तो मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ाने में मदद करके कैसे ले गए? तुम तो चाहोगे ना कि मैं नमाज ना पढ़ूं, मेरी नमाज छूट जाए। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, अब मेरी बात गौर से सुनो। जब तुम्हें पहली मर्तबा ठोकर लगी तो तुमने सब्र इख्तियार किया और वापस आए और दोबारा से तुमने नहा कर कपड़े पहने और फिर दोबारा चलने लगे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस सब्र की वजह से तुम्हें तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के गुनाह बख्श दिए। लेकिन जब तुम दोबारा वापस आए, दोबारा तुमने ठोकर खाई, फिर दोबारा सब्र इख्तियार किया और वापस आए और फिर नहा धोकर फिर वापस मस्जिद के लिए तैयार हुए, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे ख़ानदान के लोगों को बख्श दिया। मैं डर गया। मैंने कहा, अगर तीसरी मर्तबा तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह तो तुम्हारे पूरे गांव को बख्श देगा। इसलिए मैं तुम्हें इस दिए की रोशनी में मस्जिद पहुंचाया और वहां से इसी तरह घर तक ले आया। दोस्तों, ये सब्र भी क्या कमाल की चीज़ है। सब्र का अजर अल्लाह ताला देता है, सब्र से अल्लाह ताला राज़ी होता है। कुरान पाक में सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक सब्र इख्तियार करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिस बंदे को उसके माल, उसके जिस्म और उसकी औलाद के ज़रिए आजमाता हूँ और वो सब्र इख्तियार करता है, तो फिर क़यामत के दिन मुझे हया आएगी कि मैं ऐसे बंदे का मीज़ान कायम करूँ या फिर उसका नामा आमाल देखूँ, यानी अल्लाह ताला उस शख्स को बख्श देगा। तो ये कितनी बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब्र की तौफीक दे।